सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। दर्शकों, आज हम बीजापुर जिले के मुख्यालय में उपस्थित हैं और यहाँ पर हम यहाँ के कलेक्टर साहब राजेंद्र कुमार कटारा, जो अभी 1 साल हुए हैं, उनसे हम बीजापुर जिले की विकास गतिविधियों के बारे में आपसे रूबरू कराएंगे। तो राजेंद्र कटारा साहब, आपको बहुत बहुत हम नमस्कार। दूरदर्शन परिवार की ओर से स्वागत करते हैं। धन्यवाद। और जैसा कि आप बीजापुर ज़िले में 1 साल लगभग हुआ है, और बीजापुर एक ज़िला ऐसा है, कुछ वर्षों पहले हमारा जो बस्तर है, एक ही ज़िला हुआ करता था और एक ही संभाग हुआ करता था। कुछ वर्षों पहले 7 ज़िले में विभक्त हुआ है और उन्हीं में से एक है बीजापुर ज़िला। और बीजापुर ज़िले में 4 विकास खंड हैं। भोपालपट्टनम है, उसूर है, बीजापुर है, भैरमगढ़ है। और यहाँ की विशेषताओं के बारे में अगर हम देखें तो जंगलों से आच्छादित पहाड़े, नदी नाले, झरने, और एक और विशेषता है कि यहाँ पे महाराष्ट्र के बॉर्डर में हमारे इंद्रावती और गोदावरी का संगम है। और यह जिला दो जो प्रदेश से है, बॉर्डर में है, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। और जैसा कि हम यहाँ की जैसे संस्कृति के बारे में बात करें, कुछ लोग जैसे तेलंगाना बॉर्डर में हैं तो वहाँ तेलुगु, और महाराष्ट्र बॉर्डर में उड़ीसा, साथ साथ बस्तर की जो बोलियाँ हैं, यहाँ की जो गोंडी है, हल्बी है, धुरवी है, दोरली है, इतनी विविधताएं हैं बोलियों में। फिर भी विकास की दृष्टि से अगर हम बीजापुर ज़िले से हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि सबसे पहला जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए मूलभूत सुविधाओं में शिक्षा है, स्वास्थ्य है, यातायात की व्यवस्था है। तो इस ज़िले में शिक्षा की मतलब क्या गतिविधियां हैं सर, इस संबंध में हम आपसे जानेंगे। शैक्षणिक दृष्टि से जिले में कार्य हुआ है, किंतु सलवा जुड़ूम के समय हमारे करीब 250 स्कूल बंद हुए थे। और जो दूरस्थ अंचल है वहाँ पे स्कूल नहीं चल रहे थे। 2019 के बाद से प्रयास से अभी 189 स्कूल हमने खोला है जो बंद स्कूल थे, और वहाँ पहली दूसरी कक्षाएं चल रही हैं। और इसके साथ ही हमने गांव का, क्योंकि लोकल ग्रामीण को लिया है, वहाँ पे 12वीं पास है लड़का, उसको विद्या मितान के नाम से शिक्षा दूत के माध्यम से लिया हुआ है। और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अभी नहीं बन पाया है, तो हम अस्थायी झोपड़ी के रूप में स्कूल का संचालन कर रहे हैं, जो गांव वालों के सहयोग से बना है। और कुछ हमने शेड के रूप में स्वीकृत करके और कराया उसको, लेकिन इंफ्रा डेवलपमेंट समस्या है वहाँ पे। इसके अलावा जो हमारे पोटा केबिन है, आश्रम है और विद्यालय है, वहाँ पे बेहतर शिक्षा की व्यवस्था की गई है। विषय अध्यापक के रूप में यहाँ कमी थी शिक्षकों की, तो हमने विद्यामितान के रूप में डीएमएफ मद से शिक्षकों का व्यवस्था किया है, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, वाणिज्य, इस तरह के विषयों का। और मूलभूत सुविधाएं हैं, स्मार्ट क्लास है, लाइब्रेरी है, लैब है, उनको व्यवस्थित कर रहे हैं हम। और हमारे ज़िले में अभी 7 आत्मानंद स्कूल संचालित हैं, तो उनमें भी बेहतरीन व्यवस्थाएं की गई हैं। और अगले 1 साल में जून तक हमको जो निर्देश मिला है, हमने 30 और विद्यालयों का चयन किया है, जिनको उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित किया जाना है, आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में। और वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का भी काम शुरू किया है और हम इसको कर लेंगे। तो इस तरह से ज़िले में कुल मिला के बेहतरीन शिक्षा के प्रयास हो रहे हैं। प्राइमरी एजुकेशन में अभी हमारा विशेष फोकस है, क्योंकि बच्चे अगर आधारभूत शिक्षा ठीक से नहीं ले पाएंगे तो आगे जाके दिक्कत होता है। तो उसमें हम रीड अलोंग जो गूगल का ऐप है उसके माध्यम से, और टीचिंग मटेरियल डेवलप करके, जो हमारा हल्बी गोंडी में भी हमने डेवलप किया है, इंग्लिश हिंदी के साथ साथ, तो उससे कहीं ना कहीं बच्चों को सहूलियत रहेगी, टीचरों को भी सिखाने में सहयोग रहेगा। और जो हमारे विद्यामितान हैं उनको हमने ट्रेनिंग कराया है, 1 राउंड हो चुका है, और अभी दूसरा राउंड इसी महीने शुरू करने का है, ये संडे से। तो बीच बीच में ट्रेनिंग भी हम आयोजित कर रहे हैं, शिक्षा की गुणवत्ता को ठीक करने के लिए प्रयास कर रहे हैं हम। और मैं समझता हूं कि आने वाले 4-5 साल में बेहतरीन
शिक्षा का जो हमने देखा है सपना वो साकार हो पाएगा, गुणवत्ता बढ़ेगी शिक्षा की। जी। सर, आपने शिक्षा के बारे में इतनी सारी जानकारी दी, लेकिन एक मूलभूत सुविधाओं में स्वास्थ्य की है। इस ज़िले में हम स्वास्थ्य के बारे में भी जानना चाहेंगे, किस तरह क्रियान्वित किया जा रहा है। गाँव के जो दूरस्थ अंचल में बसे हुए लोगों के लिए किस तरह स्वास्थ्य की सुविधाएँ उन तक पहुँचाई जा रही हैं? जिले में स्वास्थ्य के क्षेत्र में विगत 3-4 साल में बहुत ज़्यादा काम हुआ है। विशेषकर मैं उल्लेख करना चाहूँगा, यहाँ पे आज तंबोली सर थे, उनके समय जिला अस्पताल और जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको ठीक किया गया है। और अभी इसको हम बनाए हुए हैं जिला खनिज न्यास मद से। हमने विशेषज्ञ डॉक्टरों को भी रखा हुआ है और इस वर्ष हमारा जिला अस्पताल है वो राज्य में प्रथम स्थान पाया था और इसको हम बनाए रखेंगे। साथ में नीति आयोग से हमको स्वास्थ्य में जो सपोर्ट मिला है उसमें 28 स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण है और उनका संचालन है, उसके लिए बजट मिला था। तो हमने 22 स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण पूरा कर लिया है और वहाँ स्वास्थ्य सेवाएं संचालित की जा रही है और बच्चे केंद्र में भी स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन जल्दी कर दिया जाएगा, क्योंकि कठिनाई हो रही है थोड़ा बनाने में इनको। दूरस्थ क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को लेके कोई प्रतिरोध नहीं है, लेकिन आधारभूत सुविधा नहीं है वहाँ पे और इसलिए हमारे टीम है, स्वास्थ्य दल है, वो समय समय पे जाके सेवाएं देते हैं कैंप मोड में। विशेषकर मैं उल्लेख करना चाहूँगा, इंद्रावती नदी है हमारा, उसके उस पार में अम्बुजमाड़ का एरिया है, वहाँ हमारी पंचायतें हैं। वहाँ पे समय समय पे हमारे कैंप लगते रहते हैं। हम भी विजिट करने गए थे विगत दिनों में, आपने भी सुना होगा। हमारा बोट भी चोरी हो गया था लेकिन वो लोग वापस दे दिए और एक दुर्घटना भी हो गया, फार्मासिस्ट हमारा डूब गया। हमने नाव की खरीदी की थी, अभी प्रयास कर रहे हैं कि उनका संचालन ग्रामीणों के माध्यम से कर पाएँ, लेकिन नक्सलियों का इसमें विरोध है बोट को लेके, तो वो परंपरागत जो उनके लकड़ी की बोट है उसका ही अभी इस्तेमाल करने के लिए बोले हैं। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि लड़कों को कि हमारी जो रबर बोट है वो उपयोग करें। इसके अलावा जो हमारा उसूर का क्षेत्र है और लगभग बीजापुर में बारिश के समय में लगभग 30 से 40% एरिया पंचायतें कट जाती हैं। वहाँ हमारे स्वास्थ्य टीम है वो नदी में बोट से या बर्तनों में भी बैठ के जाके और सेवाएं देते हैं समय समय पे। और जैसे जैसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, फोर्स के माध्यम से भी हम नए नए सेंटर बना रहे हैं, आईडीसी सेंटर हैं जो, तो आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो वहाँ पे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, आंगनवाड़ी है, राशन दुकान, ये सारी सुविधाएं होती जा रही हैं। मैं उल्लेख करना चाहूँगा जैसे बेचापाल है, वहाँ हमारा स्वास्थ्य केंद्र भी ठीक से चल रहा है। तर्रेम है, वहाँ चल रहा है, जो 2-3 साल पहले हम कल्पना नहीं कर सकते थे वहाँ जाने की, बिना आरोपी कोई ऑफिसर नहीं। आज हम जा पा रहे हैं वहाँ पे और सेवाएं दे पा रहे हैं। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में पद शासन की तरफ से अभी बहुत सारे रिक्त हैं, लेकिन जिला स्तर से क्योंकि हमारा शासन का निर्देश है तो डीएमएफ निधि का उपयोग करते हुए उन पदों के विरुद्ध हमने संविदा नियुक्तियाँ की हैं और व्यवस्था कर रहे हैं। तो अभी की स्थिति में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हैं जिले में। जी। कटोरा साहब, जैसे कि आप भी जानते हैं, ये जो बीजापुर जिला है माओवादी प्रसार क्षेत्र है और यहाँ के जो नवयुवा हैं, चाहे पढ़े लिखे हो अनपढ़ हो, उन्हें रोजगार न होने के कारण उनका जो दिशा है बदल भी जा रहा है, जाता भी है। तो यहाँ जैसे नौजवान हैं, उनको स्वरोजगार के लिए क्या काम किया जा रहा है जिले में? आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है, रोजगार का अभाव है। और मैं इसको इस दृष्टिकोण से देखता हूँ कि शुरू में जो भी व्यवस्था रही, जो समस्या रही, शिक्षा की गुणवत्ता इतना अच्छा नहीं होने के कारण अधिकतर 10वीं या 12वीं तक बच्चे हमारे रुक जाते हैं, या फिर व्यक्तिगत समस्याएं हैं, दूरस्थ अंचल से हैं, बाहर नहीं पढ़ पाए हैं। तो बेरोजगारी तो है, लेकिन स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से इसमें हम प्रयास कर रहे हैं। आज की स्थिति में हमारा हेवी व्हीकल का ट्रेनिंग हो रहा है, जेसीबी ऑपरेटर का ट्रेनिंग अभी चल रहा है। समय समय मैसन का है, एलईडी का है, इस तरह का ट्रेनिंग हम कराए हैं। और
अभी गारमेंट फैक्ट्री भी हम यहाँ पे उसका ट्रेनिंग शुरू कर दिए हैं और बहुत जल्दी उसको सेटअप कर लेंगे। अभी मशीन आई हुई है और हमारी ट्रेनिंग चल रही है। अगर आप लाइवलीहुड कॉलेज में उसको देख भी सकते हैं आज की स्थिति में। और उसमें 500 तक महिलाओं को, युवतियों को रोज़गार मिलेगा। तो हमारा प्रयास है कि यहाँ के लोगों को रोज़गार से जोड़ें। साथ में ही हमने यहाँ पे कोचिंग क्लासेस शुरू की हैं। एसएससी है, रेलवे है, हमारा व्यापम है, जो भी परीक्षाएं होती हैं उनके लिए यहाँ कोचिंग का अभाव है। तो अभी फैकल्टी भी हमने चयनित की है, जिला स्तर से उसका संचालन कर रहे हैं। और गांवों में हम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर रहे हैं। युवाओं को अंत्योदय योजना है, हमारी मुद्रा योजना है, उससे लोन दिला के और दुकानें, व्यवसाय शुरू कराने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं और युवा आगे भी आ रहे हैं और अभी इसमें काम चल रहा है। और उसके साथ साथ क्योंकि यहाँ रोजगार का बहुत ज़्यादा अवसर नहीं है और कृषि ही ऐसा माध्यम है जिससे लोगों को आजीविका मिलती है, तो हम कृषि में भी यहाँ बड़े स्तर पे मिर्ची की खेती शुरू किए हैं। विगत वर्ष में चंदूर और तारुड़ उस तरफ किए थे। इस बार दूरस्थ पामेड़ में भी है, हीरापुर में है, तटकेल में है ना, फुटकेल में इस मिर्ची का बड़े स्तर पे खेती किए हैं। सामुदायिक बाड़ी भी जैसे पूसनार है, कुएनार है, उसमें बहुत अच्छे से संचालित हुआ है और लोगों ने बहुत अच्छे से सब्जी उत्पादन किया है, आजीविका बढ़ी है। साथ में पशुपालन को बढ़ावा दे रहे हैं। बैकयार्ड मुर्गी पालन है, बकरी पालन है और गाय पालन है, सूकर पालन है, उसमें भी काम कर रहे हैं। तो व्यवसाय क्योंकि जो अवसर हैं यहाँ पे, जो उसी को हमें आगे लेके बढ़ना पड़ेगा। तो खेती किसानी है, पशुपालन है, उसको भी साथ साथ हम देख रहे हैं ताकि लोगों को आजीविका बढ़े। इसके साथ ही वनोपज है यहाँ पे, तो प्रोसेसिंग में भी काम कर रहे हैं हम, इमली का, महुआ का, टोरा का और जो भी वनोपज हैं। और रागी, कोदो, कुटकी, उनका भी प्रोसेसिंग कर रहे हैं। और सीमार्ट के माध्यम से हमारे समूह की महिलाएं दो उत्पाद तैयार कर रही है, उनको हम बेच भी रहे हैं और काफ़ी मांग भी है। तो मैं समझता हूं कि लोगों को रोज़गार किसी भी माध्यम से मिले, उनको रोजी मिले और उनके उत्पाद मार्केट को जाते हैं, तो वो एक स्थायी समाधान हो सकता है इस दिशा में। माओवाद के उन्मूलन को लेके भी मेरा दृष्टिकोण है कि यहाँ के युवा को जोड़ने का ज़रूरत है। अभी जैसे बस्तर फाइटर्स में युवा जुड़े हैं, हमारे सीआरपीएफ का बस्तरिया बटालियन है, उसमें जुड़े हैं, काफ़ी रुचि दिखाई है युवाओं ने। तो इनका मदद लेके हम बेहतर ऑपरेशन भी कर सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं। तो वहाँ भी इनको अवसर मिलना चाहिए और ज़्यादा इसमें प्रयास होना चाहिए। और अगर रोज़गार मिल जाएगा युवा को तो वो भटकेगा नहीं, गलत दिशा में नहीं जाएगा। आज का युवा है वो समझता है, क्योंकि यहाँ भी दूरसंचार का, इंटरनेट का बहुत अच्छा सुविधा हुआ है और सभी लोग स्मार्टफोन रखते हैं, तो बाहरी दुनिया से अच्छे से परिचित हैं, अच्छा बुरा समझते हैं। ये अलग बात है कि अंदर से जो दबाव आता है उसके कारण कुछ जगह प्रदर्शन, धरना टाइप का उनका चलता रहता है। लेकिन वो लड़के ही बात करते हैं कि सर हमारा मजबूरी है, हम बैठेंगे, लेकिन आप अपना काम करेंगे, हम नहीं रोकेंगे। जैसे बेचापाल है, बुर्जी है, इवन सिलगेर है, यहाँ पे हम काम किए तो हमको कोई समस्या नहीं हुई काम करने को लेके। तो युवा सहयोग कर रहे हैं, ग्रामीण जागरूक हैं, यहाँ के समझ रहे हैं विकास की दिशा को। और भविष्य में अगर हम उनको बेहतर रोजगार से जोड़ पाएँ, यहाँ के पद जो भी रिक्त हैं, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में तो हमने भर्ती कर लिया है, लेकिन जो विभिन्न विभागों में पद रिक्त हैं उनमें भी हम ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती करेंगे। ऐसे शासन स्तर से भी जो भर्तियां हैं उनको भी बढ़ाएंगे, तो रोजगार के अवसर और बढ़ेंगे और युवाओं को मौका मिलेगा। जी जी, कटोरा साहब, जैसे कि रोजगार की बात हम कर रहे हैं, तो इसमें एक पर्यटन भी रोजगार के लिए एक महत्वपूर्ण साधन हो सकता है। तो बीजापुर जिले में बहुत सारे ऐसे पर्यटन स्थल हैं, तो उनके संवर्धन के लिए भी कुछ काम किया जा रहा है। पिछले कलेक्टर थे यहाँ पे रितेश अग्रवाल से, उन्होंने भी काम इसमें किया था, लेकिन कठिनाई आ रही है क्योंकि अंदर की तरफ से इसके लिए नक्सलियों की तरफ से मनाही की जाती है, पर्चे निकाले जाते हैं। फिर भी जहाँ संभावनाएं हैं, अभी प्रभाव कम हुआ है। जैसे आप भद्रकाली का बात कर रहे थे, भद्रकाली में बहुत अच्छी संभावनाएं हैं और वहाँ भी डामर रोड लगभग
बनने की स्थिति में, फिनिशिंग की स्टेज में है। और हमारा तालागुड़ा से पटनम वाला हाईवे भी बन गया है, तो हाईवे से जुड़ा हुआ पार्ट है, बहुत अच्छे से डेवलप हो सकता है, तो उसका भी प्लानिंग किए हम। सातधारा जो हमारा बारसूर से आगे है, बीजापुर में ही पड़ता है, वहाँ भी बहुत सारी संभावनाएं हैं। और दंतेवाड़ा के कलेक्टर हैं, उन्होंने भी उसमें प्लान किया है, सहयोग किया है। तो हम मिल के, दोनों ज़िले मिल के, क्योंकि उनके एरिया से होके सातधारा जाते हैं, तो वहाँ पे पर्यटन के लिए प्रयास कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, वहाँ पे हट और कैंपिंग का शुरू करें। प्रभावित एरिया है, लेकिन वो कम है, ये दो कम प्रभावित हैं जहाँ आसानी से काम किया जा सकता है। मंगलनार में भी अभी मड हट बनाया है, लेकिन थोड़ा कठिनाई है वहाँ पे। इसके अलावा नंबी है, आपका नीलम सराय है, ऐसे वाटरफॉल हैं यहाँ पे। तो मिट्टी मरका है, जहाँ लोग अक्सर जाते हैं, कैंपिंग करते रहते हैं, बल्कि लोकल गाइड के माध्यम से उसको शुरू भी कराए थे भद्रकाली और मिट्टी मरका में। अभी कठिनाई ये है कि हम प्रशासन की तरफ से पहल करके नहीं काम कर पा रहे हैं वहाँ पे। लेकिन युवा हैं, जो आप शायद भद्रकाली गए हो तो वहाँ भी गेट लगाए हैं, वो टिकट लेते हैं और जुड़े हुए हैं हमसे, पर्यटन से। तो यहाँ भी युवाओं को गाइड बना के और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं देके और रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं। जैसे कि हमारे जो किसान भाई हैं, गांव में रहने वाले हैं, फसल कटने के बाद वो बेरोजगार हो जाते हैं, और कई ऐसे हमारे युवा साथी हैं, वो दूसरे प्रदेशों में काम ढूंढने के लिए निकलते हैं। तो एक मनरेगा जो है अच्छा माध्यम है गांव के लोगों को रोजगार के लिए। इसके लिए भी क्या सुविधाएं आगे चल के किए जाने की संभावना? निसंदेह, क्योंकि यहाँ बारिश आधारित फसल ही है, दूसरी फसल बहुत कम होती है। हम रकबा बढ़ाने का प्रयास किए हैं। मैं जैसे आपको बताया, मिर्ची का खेती है, उसके अलावा लिफ्ट इरिगेशन से सब्जियां हैं, फल हैं, दूसरी फसल लें, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो लिमिटेड हैं, अभी काम उसमें हो रहा है। और नरेगा एक ऐसा माध्यम है जिससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित हो सकते हैं। तो हम प्रत्येक गांव में, प्रत्येक बसाहट में जितने जॉब कार्ड हैं उसके अनुपात में साल भर जो काम कर सकते हैं, और उसे काम का वर्कशॉप बनाए हैं, कामों को स्वीकृत किए हैं। और जैसे जैसे मांग आता जाता है, बल्कि हम प्रयास करते हैं कि जैसे ही अभी धान कटाई चल रही है, हमारा लेबर कम हुआ है, लोगों को फुर्सत मिलती है अपने काम से, हमारे काम नरेगा के कामों से जुड़े, ये प्रयास है हमारा। तो काम स्वीकृति में कोई कमी नहीं है ज़िले में, और प्रत्येक व्यक्ति को हम रोजगार दे सकते हैं, उसके लिए पूरी व्यवस्था की हुई है यहाँ पे। जी जी। सर, जैसे कि यातायात की सुविधा में आप जानते भी हैं कि इसमें बहुत बाधाएं आती है सड़क बनाने में, तो इसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे कि दूरस्थ गांव तक यातायात की सुविधा के लिए, सड़क निर्माण के लिए क्या कोई कुछ काम किया जा रहा है? सड़क निर्माण में सबसे ज़्यादा विरोध होता है माओवादियों का या नक्सलियों का, क्योंकि उनका ये मानना है कि सड़क आएगी, उसके साथ साथ पुलिस कैंप आएगा, विकास की पूरी धारा आएगी, विद्युत है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो डेवलप होगा। तो उसको रोकने का प्रयास करते हैं। और आप भी समय समय पे देखते होंगे कि हमारे रोड्स को काट दिया जाता है। बेदरे रोड को इसी बार 3 बार काटा था, पिछले साल भी काट दिया था 42 जगह से। इसी तरह से पूसनार रोड, जो पिछली बार हमने पूसनार तक पहुंच गए थे, उसको अभी तक काटा हुआ है ना। फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं। जैसे बेचापाल हमारा रोड नहीं काटा उन्होंने, और हम उसको आगे तक पहुंचा दिए हैं अभी। तर्रेम का रोड है, उसको आगे सिलगेर तक पहुंचा दिए हैं, वहाँ डामर बीटी कोट कर दिए हैं। ऐसे महत्वपूर्ण सड़क जो हमारी पटनम से तालागुड़ा थी, उसको भी हमने, हाईवे की सड़क है, उसको पहली बार अभी बीटी किया है, और सेकंड टॉप का काम चल रहा है उसमें। तो रोड को लेके प्रशासन सजग है, और फोर्स के माध्यम से इसको हम कर रहे हैं। PMJSY की सड़कें काफ़ी यहाँ स्वीकृत हैं। अंदरूनी क्षेत्र में काम करने में कठिनाई होती है, लेकिन जैसे जैसे बल उपलब्ध होता है सुरक्षा में, इसको काम कराया जाता है। छोटी रोडें हैं जो गाँवों में, या सीसी रोड है, मिट्टी मरूम की रोड हैं, तो गांव वाले उसमें बात करके और उनकी आवश्यकता के हिसाब से वो निर्माण करा रहे हैं। और वो भी नक्सलियों से बार्गेन करते हैं, क्योंकि
उनको सड़क का ज़रूरत है। जी और इसमें सड़क निर्माण में हमारा फोकस है, पुल पुलिया है, उस पे काम अच्छा चल रहा है। और आने वाले समय में अगर ये हमारा भौतिक अवरोध है, जो जियोग्राफिकल बैरियर है, वो ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पे सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएगी। जी क्योंकि फिर उनको छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी और लोग उन विकास को समझ लेंगे। जहाँ जहाँ भी हम जा रहे हैं वहाँ पे रोड के साथ साथ बाकी सुविधाएं पहुँच रही हैं। उनको राशन के लिए दूर नहीं जाना पड़ रहा है, स्कूल वहाँ खोल रही हैं, स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है ना, आंगनवाड़ी बना रहे हैं हम, तो पंचायत भवन भी बन रहा है। तो इस तरह से उस विकास को समझते हैं लोग और काफ़ी सहयोग मिल रहा है उसमें। आवागमन के लिए क्योंकि यहाँ निजी यातायात ही चलता है, हमने पिछले साल में 4 बसों का संचालन किया है, जो दूरस्थ क्षेत्र हमारे बेदरे, बेचापाल और सिलगेर और गलगम से ये बसें डेली चलती हैं बीजापुर से वहाँ तक, और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आया इसको लेके। मैं समझता हूँ यहाँ पे गरीब लोग हैं और अगर इस तरह से सार्वजनिक यातायात की सुविधा दी जाती है तो वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा उन लोगों के लिए। जी सर, अंत में आप हमारे खास करके बीजापुर जिले के जो दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र हैं वो विकास के मुख्य धारा में जुड़े हैं, तो आप इस कार्यक्रम के माध्यम से अपनी तरफ से कुछ अपील करना चाहें? मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ कि जो हमारे काम चल रहे हैं, जो डीएमएफ है, राज्य शासन है, केंद्र शासन है और पंचायत की लोकल निधि है, उन सब से हम काम कर रहे हैं और पैसे की आज की तारीख में कमी नहीं है। बस ये है कि हमारी चुनौतियाँ ज़्यादा हैं, उसमें गांव वालों का हमको सहयोग चाहिए और जो नक्सली हैं उनसे भी अपील करता हूं कि वो मुख्य धारा में लौटें और लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको देने में अवरोध नहीं करें, क्योंकि सबको पता है सही क्या है गलत क्या है, उनको भी पता है एक दिन बुराई का अंत होता ही है। तो क्यों नहीं समय से इसको स्वीकार किया जाए और मुख्य धारा में लौटा जाए और यहाँ जो अशांति है उसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत मासूम हैं, बहुत समय से विकास की धाराओं से दूर रहे हैं। ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पहली बार हम हैंडपंप करा पा रहे हैं ट्रैक्टर माउंटेड गाड़ी के माध्यम से, क्योंकि पुलिया नहीं है, रोड नहीं है, तो बड़ी गाड़ी नहीं जा सकती है। तो हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अवरोध नहीं करना चाहिए। तो मैं यही अपील करता हूँ कि रुकावट है उसको दूर किया जाए। उसमें हमारा शासन प्रशासन लगा हुआ है, बल लगे हुए हैं और उम्मीद करूँगा बहुत जल्दी इस समस्या से निजात मिले, लोगों को खुली हवा में सांस लेने का मौका मिले। प्रत्येक नागरिक को जो बहुत अंदरूनी क्षेत्र में रहता है, प्राकृतिक बसाहट में अपने हिसाब से रहते हैं, लेकिन अभी बहुत दबाव में ज़िंदगी जीते हैं और उन्हीं को बरगलाया जाता है, उनको दबाव बनाया जाता है विरोध प्रदर्शन के लिए कि आपके साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपका निजता है वो ख़त्म हो जाएगी। तो वैसा कुछ नहीं है और मेरी तरफ से यही अपील है। राजेंद्र कटारा साहब, आपने बीजापुर जिले की विकास गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।